पूरा केस ही नीचे गिर जाएगा। तो ईडी तो उसको डिफेंड करेगी। और आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, अब आप करें हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोई भी अदालत सिवाय सुप्रीम कोर्ट के वो सोचेगी भी नहीं कि इनको हम बेल दे दें, सोचेगी भी नहीं। और ये माफ करिएगा, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है। संजय सिंह के मामले में ऑब्जर्वेशन था, मनीष सिसोदिया के मामले में ऑब्जर्वेशन था। ये कोर्ट का ऑर्डर का हिस्सा है। ये क्या कहा है? आप साजिश करता है, आपने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का इस्तेमाल किया है, आपने किकबैक लिया है, और आप जो चुनाव का बहाना बता रहे हैं वो गलत है। जो अप्रूवर की बात आपने की है उस पर कोर्ट ने बहुत गहरा संज्ञान लिया है। इसका मतलब क्या है? कोर्ट की नजर में अरविंद केजरीवाल ने षड्यंत्र रचा, जो पैसे आए उस पैसे का इस्तेमाल इलेक्शन में हुआ और किकबैक लिया गया। अब इसमें जो सबसे गंभीर बात है मैं आपको बता दूं, जब कोर्ट यह कहता है कि आप नेशनल कन्वीनर के हैसियत से भी आप इन्वॉल्व है, इसका मतलब यह है कि इस मामले में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता और एक पार्टी की मान्यता दोनों ही खतरे में पड़ने जा रही है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लीगल बैटल था उसको लीगल तरीके से लड़ना चाहिए था, जो पॉलिटिकल बैटल था उसको पॉलिटिकल तरीके से लड़ना चाहिए था। आज के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी की जो पार्टी की मान्यता है, एज अ पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता है, वो भी खतरे में पड़ गई है। तो अब ऐसा ब्लंडर कोई बड़ा वकील नहीं कर सकता। जो जानते हो अच्छी तरीके से जानते हैं इसको कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सुप्रीम कोर्ट में अब इनको जाके अब अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाए तो बड़ी बात है, लेकिन हाई कोर्ट के इतने बड़े फैसले के बाद से सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलना मुझे मुश्किल लगता है। आशुतोष जी, अभिषेक मनु सिंघवी है इनके वकील, क्या इशारा कर रहे हैं आप? मैं अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ कोई इशारा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखिए वकील जो क्लाइंट होता है उनके कहने पे चलता है। वकील अपनी राय देता है कि हमको ये रणनीति लेनी चाहिए, ये रणनीति लेनी चाहिए, इस स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए, इस तरीके से लीगल मूव करना चाहिए, लेकिन अंततः तो बात क्लाइंट की होती है, क्योंकि वकील तो क्लाइंट की तरफ से लड़ता है ना। तो मैं अभिषेक मनु सिंघवी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। मैं सीधी सी बात कर रहा हूं कि आज जो हाईकोर्ट का फैसला है, इस हाईकोर्ट के फैसले के बाद, माफ करिएगा मैं बहुत कड़वे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल का जेल से निकलना बहुत 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 मुश्किल हो गया है। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था वो इसलिए क्योंकि आज ही 13 साल हो रहे हैं। अन्ना आंदोलन आज खत्म हुआ था 9 अप्रैल 2011, पूरे 13 साल हो गए। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को, आपको खास तौर पर आशुतोष जी, रामलीला मैदान ले जा रही थी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक आखिरी सवाल। ये अंजना, ये रामलीला मैदान की बात नहीं थी, ये बात थी जंतर मंतर की, जो पहला आंदोलन हुआ था। ठीक है, जंतर मंतर ही हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, और वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूरे मुंबई में वो गाड़ी घूमी थी, और उसके बाद ये जंतर मंतर का आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, जंतर मंतर ही चलते हैं, तो जंतर मंतर चलिए मेरे साथ। मेरा सवाल दरअसल एक नैतिकता वाला सवाल है। क्या उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या उन्होंने स्ट्रैटेजी की? क्या उनको कोई साबोटाज कर रहा है? क्या कोर्ट ने कहा जेल से निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे? ये मेरा प्रश्न नहीं था। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि नैतिकता की धुरी पर आज ये पार्टी कहां पर दिखाई देती है आपको, अगर आप जंतर मंतर पर खड़े हो? देखिए, जिस दिन पहला समन अरविंद केजरीवाल को मिला था, उस दिन इनको छाती चौड़ी करके कहनी चाहिए, मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता, मैं ईडी के दफ्तर पहुंच रहा हूं, मुझे गिरफ्तार करिए। जिस दिन आप ये मॉरल स्टैंड ले लेते, उस दिन ईडी को और सरकार को भी गिरफ्तार करने में 10 बार सोचना पड़ता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो मॉरल कैपिटल थी वो बहुत हाई है। मैं आज भी मानता हूं, इस देश में उनकी जो मॉरल कैपिटल है वो दूसरे बहुत सारे नेताओं की तुलना में ज्यादा है। तो जब पहली बार आपको ईडी का समन मिला, उसी वक्त कहना चाहिए था, मैं ईडी से नहीं डरता, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे ईडी का कोई डर नहीं, मैं ईडी के सामने पेश हो रहा। आपको याद होगा शरद पवार ने जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे, ईडी ने उनको नोटिस भेजा, शरद पवार ने कहा कि मैं पहुंच रहा हूं ईडी के दफ्तर में, और ईडी की हालत खराब हो गई और उसने चुनाव का रुख बदला। वहां पे आप लगातार वेट करते रहे। किसके कहने पर आपने वेट किया? अगर उनका फैसला था तो भी गलत था, अगर किसी और का फैसला था तो भी गलत था।